हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, कभी कहता राम नहीं है, कभी संतों के खिलाफ। ब्राह्मण का काम होता है कि वो हिंदू मुस्लिम ना करे। आप कह रहे हो बार बार कि जो मुस्लिम ना करे जी, साले मुल्ला मौलवी पूरे देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। मुकदमा दर्ज हो गया ना, उठा लिया ना, बंद कर दिया, ठोकेंगे सालों को। और बोलो, राहुल गांधी एक मुल्ला की औलाद है। राहुल गांधी हमारे देश के ब्राह्मणों का, पुजारियों का, संतों का, साधुओं का खुलेआम अपमान कर रहे हैं। सुनिए, ये पत्रकारिता भी नहीं है आपकी। प्रश्न उठाते हैं, वो आज पुजारियों के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। क्या बात? हिंदू तो हिंदू पैदा करेगा, मुल्ला मुल्ला पैदा करेगा, नाम से क्या होता है? कार्यकर्ता ही है वो, जो भीड़ दिख रही है तो वो ब्राह्मण नहीं, आप उन्हें ब्राह्मण नहीं मानते में राहुल गांधी जी का एक बयान है कि हमें पुजारियों और ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो राहुल गांधी जी का जो बयान है अपने आप में स्पष्ट है कि देश को ब्राह्मणों की, पुजारियों की, संतों की जरूरत नहीं है। इस देश को जरूरत है मुल्ला मौलवियों की, उन मुल्ला मौलवियों की जो देश में PFA के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश रच रही हैं, जिसका भांडा NIA ने पिछले दिनों फोड़ा है। देश को जरूरत है जो CNN को लेकर के शाहीन बाग करवाते हैं। देश को जरूरत है उन मौलवियों की जो दिल्ली में दंगे करवाते हैं। राहुल गांधी खुद फिरोज गांधी की औलाद है, ये हिंदू नहीं है, इसलिए इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी जिसके कारण से मेरे देश के करोड़ों ब्राह्मणों का, पुजारियों का, संतों का, साधुओं का अपमान किया गया है। पिछले दिनों अयोध्या के हमारे सबसे बड़े पुजारी जी ने इनकी तारीफ कर दी कि एक नौजवान इतनी सर्दी में यात्रा निकाल रहा है, तो मुझे लगता है मुझे उसका तारीफ करनी चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। इन्होंने उसको उनका सिला क्या दिया उल्टा कि देश को पुजारियों की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके राहुल गांधी हमारे देश के ब्राह्मणों का, पुजारियों का, संतों का, साधुओं का खुलेआम अपमान कर रहे हैं। जब से सृष्टि बनी है, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी गीता, हमारी रामायण, सब जगह पर हमारे ब्राह्मणों का, हमारे पुजारियों का, हमारे संतों का योगदान रहा है। हमारे जीवन में जन्म से लेकर मरण तक जितने भी संस्कार होते हैं वो सारे सारे संस्कार हमारे ब्राह्मण ही करवाते हैं। कितने संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार। बताओ बताइए 16 संस्कार। अरे टू दी पॉइंट आना, पंडिताई हो रही है। बोलो आज आप आपने ये पूछा है, ये नहीं देखा जब पूरे विलुप्त कर दी गई थी वामपंथी द्वारा हमारे ग्रंथ ये समय नहीं है करने के लिए। ये पत्रकारिता भी नहीं है आपकी, ये पत्रकारिता नहीं है। चैलेंज मत करिए, शांति करो भाई। आपने बोलना है ना तो हम बोलेंगे, करेंगे। एक मिनट, जो मुद्दा है एक सुनो। सर ये बताइए कि वो राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, राहुल गांधी कितने बड़े तपस्वी हैं और मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आज इतनी ठंड है, दिल्ली के अंदर 1.5-2 डिग्री टेम्परेचर है। जितने भी हम सब लोग खड़े हैं, हमने सब ने खूब कपड़े पहन रखे हैं। तो राहुल गांधी ऐसा कौन सी बुट्टी लेते हैं जो बनियान में घूम रहे हैं? भाई ये तो प्रश्न है ना। और राहुल गांधी हमारे देश के लोगों को, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? राहुल गांधी एक मुल्ला की औलाद है, फिरोज खान के पोते हैं। इनको हिंदू संस्कृति का, हिंदू कल्चर का, हिंदू हमारे शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं कब कौन सी बात कहनी है, कब कौन सी बात नहीं कहनी है। और जा करके कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र का आज पूरे विश्व में नाम है, वहाँ जा करके एक तरफ तो आरती कर रहे हैं, एक तरफ खुलेआम हमारे संतों का, ब्राह्मणों का, पुजारियों का अपमान कर रहे हैं। इसलिए यूनाइटेड हिंदू फ्रंट अपने संतों के साथ आया है। हमारा कहना है जो यात्रा है ये भारत जोड़ो नहीं है, ये यात्रा है भारत तोड़ो। तो आप ये संदेश किसके माध्यम से देना चाहेंगे आज? आज संदेश मीडिया के माध्यम से, आप साथियों के माध्यम से। जो आप जंतर मंतर पे आए हैं, किसको ज्ञापन देंगे इसके अगेंस्ट में कि कौन? हमने कोई ज्ञापन नहीं देना, आप सारे इतना बड़ा ज्ञापन है। आज मीडिया की जो हमारा सिस्टम का चौथा स्तंभ है, बहुत बड़ी ताकत है। इसको क्या संदेश आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से हमारे ब्राह्मणों का, पुजारियों का, संतों का अपमान किया है, उसके लिए जितना जल्दी हो सकता है राहुल गांधी हमारे देश के ब्राह्मणों, संतों से, पुजारियों से माफ़ी मांगे। अन्यथा मुझे लगता है कि अगर देश के संत, ब्राह्मण सारे इकट्ठे होकर सड़कों पर आ गए,
इनका किसी मंदिरों में बाइकाट भी हो सकता है घुसने में, जो इनका जगह जगह पर मान सम्मान हो रहा है, इनका अपमान भी होगा। तपस्वी बता रही है कांग्रेस राहुल गांधी को, असली तपस्वी। देखिए अब तपस्वी कौन है क्या है और कांग्रेस जाने, उसके बारे में हम ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठंड नहीं लग रही है। हाँ तो जो अंटा खा के जो जाएगा उसे ठंड कहाँ से लगेगी? अंटा खा के अंटा जो मुंह में भांग और ऐसी चीज डाल के आप उसको देखो ना, बहुत सारे संत हैं। तो आप ये जो पूछ रहे हैं, आप मत बोलो, ऐसे जो बात कर रहे हैं उनको देखो ना, जो कभी राम के ऊपर प्रश्न उठाते हैं वो आज पुजारियों के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। क्या बात है ये? जो अंटा खाते हैं क्या? जो क्यों खाते हैं? वो तो इतने खुद इतने योगी योग पुरुष है, वो योग पुरुष है, योग जानते हैं, वो योग जानते हैं। बताओ योग पुरुष का करके देखो, योग करो, अपने आप ठंडी लगी करके दिखाओ योग। जो राम के ऊपर प्रश्न उठाते हैं कि राम है नहीं, वो आज क्या कह रहे हैं? असली हिंदू फिरोज खान की औलाद हिंदू कैसे हो सकती है? नाम तो कोई भी फिरोज खान की औलाद हिंदू कैसे हो सकती है? कि मुल्ला की औलाद हिंदू कैसे हो सकती है? हिंदू तो हिंदू पैदा करेगा, मुल्ला मुल्ला पैदा करेगा। नाम से क्या होता है? तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आप लोग, हैं? अटैक कर रहे हैं आप कुछ भी करते रहो, मीडिया वालों तुम्हारे हाथ में, कुछ भी करते रहो आप। हमने जो अपनी बात कहनी थी जो कह दी है कि हमारे पुजारियों का, हमारे संतों का, हमारे ब्राह्मणों का जो राहुल गांधी ने अपमान किया है, उसके लिए राहुल गांधी हमारे ब्राह्मणों से, पुजारियों से, संतों से माफी मांगे। हमारा स्पष्ट कहना है। ट्रेलर और रिलीज हुआ है, भगवा पे भी बहुत बात हो रही है, तो कैसे देखेंगे? नहीं राहुल गांधी पे बात करो भाई, पठान का भगवा के ऊपर सर भारत जोड़ो यात्रा ये में इधर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ देखने के लिए कौन सी भीड़? उसमें ये तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा भीड़ है, ये आपको लगता है, लेकिन भारत को नहीं लगता भैया, ये भारत को नहीं लगता है। भारत जोड़ो आप भारतीय है ना? ऐसे है देखो, अगर एक मिनट सुनो मेरी महाराज जी, ब्राह्मण है, हमारी अपमान हो रहा है, आप गुस्सा हो गए, आप अपमान हो रहा है, हमारा लगातार अपमान हो रहा है, नहीं होना चाहिए, अपमान हो रहा है, नहीं होना चाहिए गुस्सा। सर भारत जोड़ो यात्रा में जो अरे 50,000 तो कार्यकर्ता होते हैं हर सीट पे, महाराज जी एक मिनट, कांग्रेस के 50,000 कार्यकर्ता ही हैं वो जो भीड़ दिख रही है। तो वो ब्राह्मण नहीं, आप उन्हें ब्राह्मण नहीं मानते, आप उन्हें ब्राह्मण नहीं। घट जाएगी भीड़, घट जाएगी जब आंदोलन चलेगा। जहरीली मानसिकता अब नहीं चलेगी। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण भारत जोड़ो यात्रा में है, वो ब्राह्मण है नहीं है, नहीं चलेगी। सुनो, शांति करो, हमारी शांति शांति शांति। मेरी बात सुनो, गोयल साहब को बोलने दो। आप मेरे साथ इतने पत्रकार बंधु आए हो, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप मेरे सहयोग कर रहे हो मेरी बात दुनिया में पहुंचाने के लिए, ठीक है? अगर मैं आपको गालियां दूंगा आप रुकोगे? यहाँ नहीं रुकेंगे? आप कह रहे 50,000 ब्राह्मण उनके साथ घूम रहे हैं, अगर 50,000 ब्राह्मणों का, मैंने 50,000 ब्राह्मण नहीं कहा, मैंने कहा सर जो ब्राह्मण भारत जोड़ो यात्रा में हैं, हाँ। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो ब्राह्मण नहीं है? मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको जो आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हो कि जो 50,000, 10,000, 20,000 ब्राह्मण राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं और आप ब्राह्मणों को गाली दे रहे हो, ठीक है? वो साथ चलेंगे क्या फिर? असली हिंदू बता रहे हैं खुद को वो। ठीक है, अगर आप पत्रकार बंधु हो, आप मेरे को सपोर्ट करने आए हो, मेरी बात दुनिया तक पहुंचाने आए हो, मैं आपको अपनी बात ना कि गालियां दूंगा, आप रुकोगे? यहाँ कोई रुकेगा? सर एक ब्राह्मण का काम होता है कि वो हिंदू मुस्लिम ना करे। आप कह रहे हो बार बार कि जो मुस्लिम ना करे जी, साले मुल्ला मौलवी पूरे देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। PFI ने जो नेटवर्क फैला रखा है, इन्हें नंगा कर दिया, पूरे देश में स्लीपर सेल खड़े कर रखे हैं, पूरे देश को 2047 में मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे। सर होम मिनिस्ट्री जो है अमित शाह के पास है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो कैसे नहीं? मुकदमा दर्ज हो गया ना, उठा लिया ना, बंद कर दिया, ठोका के सालों को, और बोलो क्या करवाना है? आप गाली भी दे रहे हो। बिल्कुल कह रहे हैं मोदी जी पे। सर ब्राह्मण तो गाली देते नहीं है, उनको तो मंत्रों की वो काम की बात करो यार, कुछ करनी है? ये आलतू फालतू की बात करी जा रहे हो, कोई मुंह से तुम्हारी बात का जो बोल रहे हो, कोई मुंह सिर नहीं है। संतों का काम तो जोड़ना होता है। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे राहुल गांधी की बात करो जो अपमान किया है, अलग अलग क्वेश्चन कर रहे हो। कौन से काली से करिए जर्नलिज्म? महाराज जी एक मिनट, कौन से काली से जर्नलिज्म? शांति करो, गुस्सा सीधा क्वेश्चन पूछो। कोई बात भाई, सुनो भाई एक मिनट, मेरी बात सुनो। मीडिया बंधुओं, जिस बात के लिए आए हैं उस बात की चर्चा करें, ज्यादा बढ़िया बात है। बिन सिर पैर की बात उसका मतलब नहीं है, ठीक है? आज हम राहुल गांधी का विरोध करने आए हैं जिन्होंने हमारे पंडितों का, पुजारियों का अपमान किया है, उसी पर चर्चा करेंगे। बढ़िया है, अभी तक पता नहीं चला, इतना रोड़ा पड़ रहा है। भाभी महाराज जी नकली है तेरी डिग्री, अभी करता हूँ चेक मैं, कर ले जरा तू। महाराज जी रुक जाओ, आप क्या कर रहे हैं? आप थोड़ा मुझे बोलिए, आप थोड़ा शांति रखो, बोलो, गुस्सा मत होइए ना। और ये तख्ती पकड़ो अपनी। सर धैर्य रखिए और बताइए। अगर राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो आप क्या करेंगे?
देखिए, हमारा काम है हिंदू समाज को जन जागरण करने का। आप लोगों के माध्यम से हमारा विरोध आज देश दुनिया में पहुंचेगा। जो भी हमारे संत हैं, जो भी हमारे ब्राह्मण हैं, जो भी हमारे पुजारी हैं, सब वो आहत हैं। उन्हीं के कहने से ही हम यहाँ पर आज प्रदर्शन करने, अपनी बात कहने आए हैं। आप लोगों के माध्यम से हमारा विरोध आज पूरे देश में जाएगा, जिसके कारण से राहुल गांधी सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको अपनी यात्रा के दौरान, जो भी यात्रा बची है, ब्राह्मणों का, संतों का, साधुओं का अपमान भी करना पड़ेगा। जहां सम्मान मिला है तो वहां आगे चल करके उनका अपमान भी हो सकता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने अभी कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन वो माफी मांगने को तैयार ही नहीं है। नहीं तैयार, अपने लोग करवा देंगे जो करवाना है। जब माफी नहीं मांगेगा तो लोग करवा देंगे। जनसंख्या हमारी कितनी है, उसके साथ कितने लोग हैं? 50,000, 60,000, 30,000, 40,000 जनसंख्या बताओ कितनी है। जब सारा विरोध पे आ जाएंगे तो क्या होगा बताओ? 100 करोड़। अगर हम हिंदुओं को अपमानित करेंगे तो हिंदू चुप बैठे रहे। हिम्मत है तो मौलवी के बारे में बोल के दिखाए, हम मानेंगे वो राहुल गांधी है। कैसा राहुल गांधी है? हिंदुओं के खिलाफ बोलता है, कभी कहता राम नहीं है, कभी संतों के खिलाफ। कैसे सहेंगे हम? कब तक सहेंगे? क्या हमने टोपी पहन कर घूमना है? हम क्या करेंगे बताओ? हम अपनी तपस्या की अगर हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? अगर आप घर में, लेकिन ये बात राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है ना। मानेंगे, अपने आप लोग मानेंगे, अपने आप जो भारत की जनता बनवाएगी। इतने करोड़ लोग हैं, सब रोड पे आएंगे। जब उनके खिलाफत का होगी तो क्यों नहीं करेंगे? सब मानेंगे। कितने लोग हैं उनके साथ? 50,000। देखिए, हमने हेलो भाई, तू सेक्रेटरी लगता है राहुल गांधी का? सारी बातें तेरे को पता है। महाराज जी, आनंद में रहो।